करवट ले ली है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आज कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सोलन में तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर में ताजा बर्फबारी हुई है। लाहौल घाटी में प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर, सिस्सू समेत ऊंचाई वाले इलाकों में सफेद चादर से ढकी हुई है ये पूरा इलाका। और आपको जानकारी दे दें कि बीते रात किन्नौर में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ले ली है और इस दौरान पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है, जिसकी तस्वीरें भी और ये खूबसूरत नज़ारा भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पहाड़ कितना खूबसूरत दिख रहा है और पर्यटन लगातार पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं बर्फबारी का आनंद लेने के लिए। हालांकि ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, अक्टूबर में हालांकि बर्फबारी नहीं होती है, अंत अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में हल्की फुल्की कहीं पे बर्फबारी होती है, लेकिन नवंबर में बर्फबारी होती है और ये वही समय है जहां पर पर्यटक पहाड़ों की ओर काफी रुख करते हैं, क्योंकि दिसंबर में भीषण बर्फबारी होती है और ऐसे में कई सारे जो रास्ते होते हैं वो बंद होते हैं, पर्यटकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में ज्यादातर पर्यटक नवंबर के महीने में पहाड़ों की ओर रुख करना पसंद करते हैं, पहाड़ों की ओर जाते हैं घूमने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है और यहाँ पर पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये खूबसूरत नज़ारा हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें, जहां पर आप पहली तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा है। तो वही तीसरी तस्वीर शिमला से पहुंचा रहे हैं, जहां पर पर्यटक की चहलकदमी जो है वो देखने को मिल रही है। पर्यटक आनंद लेते यहाँ पर मौसम के नजर आ रहे हैं। पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहा। हालांकि जो हमारे क्षेत्र हैं सुंदरनगर, मंडी और बिलासपुर के 1-2 पॉकेट्स, वहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी का फॉग रिपोर्ट किया गया है। और जो हमारे क्षेत्र है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में क्लाउडिंग के साथ 1-2 स्थानों में हल्की बारिश हो सकती है। फिर 6 नवंबर से लेके 10 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम फिर से एक बार मुख्यतः साफ बना रहेगा। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो जो तापमान है, देखिए जो दिन के तापमान पूरे प्रदेश में सामान्य चल रहे हैं। अगर स्टेशन वाइज बात करें तो सबसे हाईएस्ट ऊना में था 30.4, शिमला की बात करें तो 19.8 था, सोलन में 26 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया था। जो हमारे क्षेत्र है बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ 28 से लेकर 30 डिग्री के आसपास दिन के तापमान दर्ज किए गए। जो न्यूनतम तापमान देखिए सबसे कम डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में ताबो में रिकॉर्ड किया गया -3.8 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 9 डिग्री के आसपास था, पालमपुर में 10 डिग्री है। बीते रात किन्नौर में बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसके वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो किन्नौर से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीती रात यहां पर बारिश और बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पर्यटक यहां पर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश की वजह से तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर किन्नौर में रात को बारिश और बर्फबारी हुई, इसके बाद तापमान में यहां पर गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही साथ लाहौल घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर, सिस्सू समेत ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा हिमपात हुआ है। तापमान में दर्ज की जा रही है भारी गिरावट और आपको जानकारी दे दें कि -7 से 11 डिग्री यहां पर तापमान दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाहौल घाटी के प्रमुख पर्यटन स्थल कोकसर, सिस्सू में भी ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ताजा बर्फबारी के बाद सैलानी तो खुश हैं, लेकिन तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। आपको जानकारी दे दें कि माइनस में यहाँ पर तापमान है, -7 से -11 डिग्री यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है।
और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं कपिल ठाकुर, साथ ही साथ मनाली से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कपिल, आपके पास आते हुए शिमला में इस वक्त किस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है? मौसम विभाग की तरफ से आगे को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए विजय, जिस तरीके से पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः जो मौसम है वो खराब बना हुआ है, और ऐसे में शिमला के लिए हालांकि कोई अलर्ट नहीं है। शिमला में मुख्यतः जो मौसम है वो साफ बना हुआ है, लेकिन रात के समय हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिली है और तापमान में 3 से 4 डिग्री तक का जो है गिरावट यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। अभी जो ताजा फोरकास्ट है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला का, उसके अनुसार आज 8 जिलों के लिए अलर्ट रहने वाला है। इसमें जो 4 जिले रहने वाले हैं वहां पर बारिश के साथ साथ स्नोफॉल होने की जो है पूरे आसार है। लाहौल स्पीति इसमें है, किन्नौर है, चंबा है और जो कुल्लू, इसमें 4 जिले ये शामिल है। इसके साथ साथ जो 4 अन्य जिले हैं जहां पर बारिश होने का पूर्वानुमान है, इसमें कांगड़ा है, बिलासपुर और हमीरपुर, यानी कि आज 4 जिलों में बर्फबारी और 4 जिलों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। कहीं ना कहीं अब ठंड जो है वो लगातार बढ़ना शुरू हो गई है। पहाड़ों पर अब जो है ठंड ने दस्तक दे दी है और कहीं ना कहीं इससे जो पर्यटक है वो भी हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और धीरे धीरे जो बुकिंग है अब जो ताजा बर्फबारी की खबर सुनकर यहाँ पर वो भी बढ़ जाएगी और वीकेंड के अंदर यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं लंबे समय बाद ये इंतजार जितना किसानों बागवानों को भी इंतजार रहता है, क्योंकि जो बारिश है वो संजीवनी इस वक्त मानी जाती है फसलों के लिए खास तौर पर। तो ऐसे में यदि बारिश यहाँ पर होती है और अच्छी बारिश देखने को मिलती है तो बागवानों को भी इसका फायदा होगा और किसानों को भी इसका फायदा होगा। और कहीं ना कहीं इस बार जिस तरीके से अक्टूबर माह में भी पहले बर्फबारी देखने को मिली थी, अब नवंबर माह के शुरुआती दौर में यहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिली है। तो यदि नवंबर माह अच्छा जाता है तो ये जो स्नोफॉल है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी मानी जाएगी, यदि अच्छी स्नोफॉल होती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से हिमाचल प्रदेश में कम स्नोफॉल देखने को मिल रहा है और दिसंबर और जनवरी में जाकर जो है स्नोफॉल शिमला में देखने को मिलता है। तो इस बार उम्मीद यही है कि शिमला में भी इस बार जो समय से थोड़ा पहले बर्फबारी हो और लंबे समय पहले जो यहाँ पर जिस तरीके से नवंबर या दिसंबर के शुरुआत में यहाँ पर बर्फबारी हो जाती थी, तो इस बार भी वही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार जल्दी यहाँ पर स्नोफॉल होगा और सेब की फसल को इसका फायदा होगा, क्योंकि शिमला में जो सेब के लिए शिमला जाना जाता है और ऐसे में पर्यटन के लिए भी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा पर्यटक आएंगे यदि जल्दी यहाँ पर बर्फबारी हो जाती है। तो इसलिए मौसम पर ये बेहद निर्भर करेगा कि किस तरीके का आगामी मौसम रहेगा। तो आज के लिए ये 8 जिलों में अलर्ट है और कल से जो मौसम है वो साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। जी बिल्कुल, कल से मौसम बिल्कुल साफ रहने का पूर्वानुमान है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कपिल, आपके पास लौटूंगी। सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, मनाली को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी हाँ, देखिए अगर बात करें मनाली के ऊपरी क्षेत्रों की तो यहाँ पर जो है देर रात को हल्की बर्फबारी हुई है, चाहे वो बिशोबीखाल रोहतांग दर्रा हो या फिर जो है भृगु पास हो या फिर दूसरे अन्य जो इलाके हैं वहाँ पर जो देर रात को ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके कारण जो तापमान में यहाँ पर जो है गिरावट देखी जा रही है। हालांकि सुबह और शाम के समय जो है ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जिस तरह अब नवंबर का महीना यहाँ पर शुरू हो चुका तो उसके बाद जो घाटियों में अब जो है सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और तापमान में भी गिरावट यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ, देखिए बीते अक्टूबर के महीने में भी यहाँ पर जो है हल्की बर्फबारी हुई थी, जिसके कारण जो तापमान में गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी और उसके बाद जो है एक सैलानियों की संख्या में काफ़ी इजाफा यहाँ पर हुआ था। और ऐसे में अब जब एक बार फिर से रोहतांग पास सहित आसपास क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है तो कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोग उम्मीद जता रहे हैं कि सैलानियों की संख्या में एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही जो किसान बागवान है वो भी इसमें यहाँ पर जो बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो फसलों की बुआई का भी इसमें जो समय चल रहा है और ऐसे में जो लहसुन की है या फिर गेहूं या दूसरी फसलें हैं उनकी बुआई अभी खेतों में होनी है। तो ऐसे में इस बारिश और बर्फबारी का होना यहाँ पर जो काफ़ी ज़रूरी, तो ऐसे में वे भी यहाँ पर जो इंतजार करें। फिलहाल अगर मैं बात करूँ आज की, तो देखिए आज जो है देर रात को मनाली के ऊपरी क्षेत्र रोहतांग पास सहित आसपास क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। उसके बाद जो है आसमान में हल्के हल्के बादल छाए हुए, ठीक अब मेरे ठीक पीछे अभी भी ये तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि अभी भी आसमान में जो है हल्के हल्के यहाँ पर जो बादल यहाँ पर जो छाए हुए हैं। और ऐसे में मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग के द्वारा आगामी कुछ दिनों तक जो घाटी में इस तरह का ही मौसम यहाँ पर जो है खराब रहने का मन जताएगा। और इसके साथ ही आज जो है जो ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न ऊपरी क्षेत्र है वहाँ पर जो है बारिश और बर्फबारी का अनुमान आज का यहाँ पर जो जताया गया है। फिलहाल अगर मैं
बात करूं, देखिए अभी जिस तरह जो सर्दियां इस बार जो शुरू हो चुकी है, सर्दियों ने दस्तक दी, तो ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार जो है घाटी में लंबी सर्दियां यहाँ पर जो चलने वाली है, क्योंकि इस बार जो है जिस तरह हमने देखा था कि अक्टूबर महीने से ही जो इस बार घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया था और ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ गई, तो ऐसे में अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार हो सकता है कि इस बार जो लंबी सर्दियां यहाँ पर चले, तो ऐसे में लोग यहाँ पर जो अभी से अपने सर्दियों का इंतजाम करने में जुट चुके हैं, चाहे वो गर्म कपड़े हो या फिर लकड़ियां हो, इन सभी का इंतजाम यहाँ पर जो करने में जुटे हुए हैं। जी जी बिल्कुल सचिन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घाटी में सर्दी पड़नी शुरू हो गई है, बर्फबारी का दौर जारी है और उस पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सर्दी अन्य सालों के मुकाबले ज्यादा लंबे समय तक पड़ेगी और ज्यादा सर्दी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से अक्टूबर से ही सर्दी का एहसास होने लग गया था। अक्टूबर के अंत में कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हमने देखी, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर तरफ भी सर्दियों का एहसास होने लग गया था और अनुमान ये लगाया जा रहा है और मौसम विज्ञान ने भी ये अनुमान लगाया है कि इस वर्ष सर्दी जो है वो लंबे समय तक पड़ सकती है।